करेंगे और वो बात हम अपनी जनता के सामने भी लाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी जो हैं, वो किस तरह से उनकी पार्टी और उनके लोग हमारे नबी के बारे में, हमारे मजाहिब के बारे में, हमारे मस्जिदों के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा संजय निरुपम नाम का एक पूर्व सांसद है, वो उनकी पार्टी का तर्जुमान है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है, बदतमीजियां करता है, बातें करता है। तो मैं इसलिए विरोध करता हूं, इसलिए मैं दूसरी पार्टी से चुनाव लड़कर आपका समर्थन चाहता हूं कि मैं किसी कैंडिडेट का जाति, मेरी उनकी कोई लड़ाई नहीं है और ना ही मेरा किसी से कोई राजनीतिक विरोध है। मेरा विरोध इस राज्य में चल रहे गलत कामों से है कि अगर जो चीजें हमारे धार्मिक चीजों में नहीं आती और जो हमारी सामाजिक चीजों में नहीं आती है, उनके खिलाफ अगर कोई छेड़खानी होती है तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। आपने देखा होगा 4 महीना पहले किरीट सोमैया जो कभी यहाँ का सांसद होता था, किस तरह से यहाँ से मुसलमानों की मस्जिदों से उन्होंने लाउड स्पीकर जबरन करवाए हैं पुलिस की मदद से। ये इस राज्य में जो भाईचारा का राज्य है, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, जहाँ जो है छत्रपति साहू जी महाराज का राज्य रहा हो, जहाँ शिवाजी महाराज का राज्य रहा हो, ऐसे राज्य में जहाँ आपसी भाईचारा रहा हो, उस राज्य में ऐसी हरकतें करके आपस में बांटना कितनी शर्म की बात है। मैं कहता हूँ हमारा धर्म जो है इस्लाम, मजहब, मुसलमान, हम सब है, सभी को हमें सिखाया जाता है कि सभी धर्मों के साथ अच्छा व्यवहार करो, सभी भाइयों के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के साथ कारोबार करो। लेकिन आए दिन इस तरह की आवाज दी जाती है कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, उनको अपने मोहल्लों में घर मत दो, उनके बच्चों को नौकरी मत दो। इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, ये वो कौन लोग हैं से पता है। तो ऐसे लोगों को जो लोग साथ दे रहे हैं, उनके पार्टी में खड़े हैं, वो गुनहगार हैं इसलिए क्योंकि वो इसको उन्हें नहीं करना चाहिए। उनका अगर दावा था कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, 20 साल वो कारपोरेटर रहे, उनकी वाइफ रही, उनकी बेटी रही और वो जो है आज फिर खड़े हैं, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि ऐसे गलत लोगों के साथ जाने के बजाय वो इंडिपेंडेंट लड़ते। अगर उन्होंने काम किया था तो जनता उनकी बात को जरूर सुनती। मैं वही आपसे अपील करने आया हूँ कि आपके लिए इंसानियत और उसके बाद आपका मजहब बड़ा है, और मजहब के नाम पर जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। और संजय निरुपम, एकनाथ जैसे लोगों का पर्दाफाश हुआ है, वो क्या करते हैं, किस पार्टियों के साथ और कैसे मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो लोग खड़े हैं उन्हें आपको सोचने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है। 15 तारीख को इस राज्य के तमाम महानगर पालिकाओं में चुनाव है, खास करके मुंबई में है। मैं आपके एरिया का कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। आप हमारी पुलिस वेबसाइट है मुंबई की, उसको सर्च करिए। अगर एक भी गुनाह हमने कोई अपराध इस राज्य में किया हो तो मैं पार्टी छोड़कर जाने को तैयार हूँ। बाकी लोगों का भी आप रिकॉर्ड देखिए। आप MIM को देखिए, वो बच्चा आज जो MIM से लड़ रहा है हमारा दोस्त है, लेकिन वो पहले हमारे कांग्रेस में था। कांग्रेस में जब यूसुफ अब्रानी बाहर गए तो उसको समाजवादी में लेके गए, समाजवादी ने टिकट नहीं दिया तो समाजवादी वालों ने उनको MIM से टिकट दिला दिया। यानी सत्ता की दलाली का मसाला कहां से मिलेगा, वहां जाते रहिए और काम करते रहिए, यानी आपका कोई वसूल नहीं है। आज उनके नेता शायद यहाँ होंगे, दोनों उनके बड़े शेरवानी के जो नेता हैं वो आके बातें करते हैं, लेकिन उनकी तकरीरों के बाद इस मुल्क में, इस राज्य में मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार होता है, ये सोचने और समझने की बात है। तो इसलिए आपको ये तय करना है कि आपको सुकून वाला माहौल चाहिए, अच्छे से अपनी इबादत करने को चाहिए, अच्छे से रोजगार चाहिए, और कारपोरेशन में जो भ्रष्टाचार ये हो रहा है, जो सरकारें कर रही है, सब एक दूसरे की पोल खोलने लगे हैं। शिवसेना के खिलाफ लगातार अमित साटम बकवास कर रहा है कि इन्होंने लूटा। अरे भाई, उस लूट में बराबर के हिस्सेदार आप भी थे, आपने भी लूटा है, और उस लूट के माल में कैसे कैसे क्या हो रहा है, अपने बच्चों से गूगल सर्च करें, उनको सारी चीजें सामने है। मेरी बात का आप विश्वास करें, आप विश्वास ना करें, ये आपका हक है।
आपके घर में जो बच्चे आपका गूगल चलाते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, आप उनसे कहिए कि सर्च करके आपको दिखाएं कि ये बातें सच हैं कि नहीं। अगर झूठ है तो आपके दरबार में खड़ा हूं, जो सजा चाहिए तय करिए। अगर बातें सच है तो 15 तारीख को आप घर से निकलिए और अब अल्लाह का नाम लीजिए, सुबह सुबह जाइए, वोटिंग लिस्ट को देखिए, अपना पर्ची लीजिए और उसके बाद वोट करिए। कांग्रेस को जिताइए, हमको जिताइए, हमारे साथियों को जिताइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। कांग्रेस पार्टी जय